गेंडे को सिखाया सबक। जंगल में एक घमंडी गेंडा रहता था। वो सारे जानवरों को परेशान करते रहता था, जिस वजह से बाकी के जानवर गेंडे से परेशान हो चुके थे। उसी जंगल के एक पेड़ पर पंछी घोंसला बनाकर रहते थे। चिड़िया ने तो कुछ अंडे भी दिए थे। वो अपने अंडों का अच्छे से ख्याल रखती थी। एक बार गेंडे को उसी पेड़ के पास आकर खुजली होने लगती है। हाय रे, ये खुजली तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब क्या करूं? हाँ, पेड़ से ही खुजाता हूँ, थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसा सोचकर गेंडा उस पेड़ से खुद को खुजाने लगता है, पर इस वजह से पेड़ हिलने लगता है। चिड़िया गेंडे को देख लेती है और वो गेंडे से कहती है, अरे गेंडे, तुम्हारे ऐसे खुजाने से मेरा घोंसला नीचे गिर सकता है और मेरे अंडे फूट सकते हैं। मेरी विनती है कि तुम दूसरे पेड़ के पास जाओ। यहाँ मुझे खुजली हो रही है और तुम हो कि मुझे दूसरा पेड़ ढूंढने के लिए कह रही हो। तुम्हारा घोंसला गिरता है तो मैं क्या करूँ? मुझे तो बस मेरी खुजली मिटाने से मतलब है। उस पेड़ के सारे पंछी आकर गेंडे से ऐसा न करने के लिए विनती करते हैं, पर घमंडी गेंडा किसी की नहीं सुनता है और आखिरकार चिड़िया का घोंसला नीचे गिर ही जाता है। चिड़िया के सारे अंडे फूट जाते हैं। वो अपने अंडों के लिए रोने लगती है। अरे गेंडे, आखिर तुमने अपने मन का ही किया। तुम्हें किसी पर भी दया नहीं आती क्या? देखना, एक दिन तुम भी सबसे मदद मांगते फिरोगे, पर किसी को तुम पर दया नहीं आएगी। अरे जाजा, मुझे किसी के मदद की कोई जरूरत नहीं है। गेंडा घमंड में इतना चूर था कि उसे चिड़िया का दर्द भी दिखाई नहीं देता। गेंडा खुजली मिटाकर वहां से चला जाता है। चिड़िया अपने फूटे हुए अंडों को देखकर रोते रहती है। उसे समझाने बाकी के पंछी भी वहां आते हैं। तब एक दूसरी चिड़िया कहती है, इस गेंडे के मोटी दिमाग में किसी माँ का दर्द समझने की काबिलियत नहीं है। अब तो इसे बातों से नहीं, असली में सबक सिखाना पड़ेगा। पर कैसे? वो इतना मोटा और बड़ा है। हम छोटी सी चिड़िया उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? अरे मेरा एक दोस्त है चील, वो हमारी मदद करेगा। मैं आज ही जाकर उसे सारी बात बताती हूँ। वो दूसरी चिड़िया चील के पास जाकर उसे गेंडे की सारी बात बताती है। चील भी चिड़िया की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चील बाकी चिड़िया के पास आकर कहता है, अब उस गेंडे को मैं सबक सिखाऊंगा। उसकी आंखें ही फोड़ कर रख दूंगा। दिखाई ही नहीं देगा तो वो किसी और को परेशान ही नहीं कर पाएगा। चील गेंडे को सबक सिखाने के लिए देखते रहता है और मौका पाते ही उस गेंडे की आंखें फोड़ देता है। गेंडा अब कुछ देख नहीं पा रहा था। अरे किसने मेरी आंखें फोड़ी? हाय रे, किसकी इतनी मजाल कि वो मुझसे पंगा ले रहा है? कौन है वो? वो ऐसे चिल्लाने लगता है। बिना देखते ही वो इधर से उधर करते रहता है। कभी किसी जानवर से टकराता, इससे भी सभी को परेशानी हो रही थी। तब सारी चिड़िया और चील आपस में बातें करते रहे। अरे गेंडा तो अभी भी सभी को परेशान कर रहा है, अब क्या करे इसका? तभी वहाँ एक मेंढक आता है और इस बात का समाधान बताते हुए कहता है, अरे इस गेंडे ने मुझे भी बहुत परेशान किया था। आप सब चिंता मत करो, थोड़ी देर इसे ऐसा ही भूखा प्यासा घूमने दो, फिर देखो मेरा कमाल। गेंडे को अब बहुत ही प्यास और भूख लग रही थी। वो मदद के लिए पुकारने लगता है, अरे कोई है? मेरी मदद करो। कोई तो मुझे पानी पिलाओ, मुझे खाना दो। प्लीज मेरी मदद करो। तभी वहाँ चिड़िया आती है और गेंडे से कहती है, क्यों, तुम्हें तो किसी की मदद की जरूरत नहीं थी ना? फिर अब क्यों मदद के लिए पुकार रहे हो? तुम जैसे घमंडी के साथ तो ऐसा ही होने वाला था ना। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। यही तुम्हारी पापों की सजा है। गेंडा चिड़िया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी मेंढक की आवाज उसे सुनाई देती है। मेंढक की आवाज सुनकर गेंडा मन ही मन सोचता है, पास में ही तालाब होगा, इसलिए तो मेंढक की आवाज आ रही है। चलो, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचकर गेंडा मेंढक की आवाज का पीछा करते हुए जाने लगता है। पर जैसे ही गेंडा आगे जाता है, वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि मेंढक किसी तालाब के पास से आवाज नहीं निकाल रहा था, बल्कि
एक गड्ढे के पास से निकाल रहा था और उसका अंत हो जाता है। इस तरह से घमंडी गेंडे का अंत हो जाता है और सारे जानवर और पंछी खुशी से रहने लगते हैं। नीति: जैसी करनी वैसी भरनी। मिस्ट्री केव, ईगल शेर और जादुई रैबिट। एक घने जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी और उसकी खबर बस उसी जंगल में रहने वाले खरगोश को थी। एक बार एक हिरन उस गुफा में जाने लगती है तो खरगोश उसे रोकते हुए कहता है, अरे हिरन, रुक जाओ, इस गुफा में मत जाओ। दरअसल इस गुफा में भूतों का वास है। तुम गुफा के अंदर जाओगी तो मारी जाओगी। हिरन भूतों के डर से वहां से चली जाती है। इसी तरह से खरगोश भूतों की बात करके जंगल के जानवरों को उस रहस्यमयी गुफा से दूर रखता था। इस तरह से वो गुफा की रक्षा करता था। ऐसे में एक बार एक काला चीता उस जंगल में आता है। वो बड़ा ही बेरहम था। वो जानवरों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। सारे जानवर उस काले चीते से परेशान हो गए थे। उस दिन काला चीता हिरन का शिकार करके उसे लेकर जा रहा था कि तभी उसके सामने खरगोश आता है और कहता है, अरे काले चीते, मेरे जंगल में आकर बेवजह जानवरों का शिकार क्यों कर रहा है तू? अभी भी समय है, चला जा यहाँ से, नहीं तो। तू मुझे धमका रहा है क्या? तू इतना सा जीव मुझसे मुकाबला करेगा? पागल है तू, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें रौंद कर रख दूंगा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए मेरे साथियों को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर खरगोश गुफा के अंदर चला जाता है और काला चीता वही उसकी राह देखते रहता है। उधर गुफा में खरगोश जादुई शक्ति से एक बड़ा जादुई पत्थर बन जाता है और वो काले चीते के पास जाता है। ऐसे बड़े जादुई पत्थर को देखकर काला चीता तो डर जाता है। बाप रे, ये कैसा भयानक जीव है! सच कहा था उस खरगोश ने। अब तो जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ही होगा। काला चीता डर के मारे दुम दबाते हुए अपने जंगल भाग जाता है। उधर काला चीता उसी जंगल में रहने वाले ईगल शेर के पास जाता है और उससे कहता है, शेर, शेर, उस दूसरे जंगल में एक भयानक बड़ा सा जादुई पत्थर है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसने तो मुझ पर हमला करने की भी कोशिश की। क्या? अरे इस दुनिया में मैं एक ही ऐसा हूँ जो ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या? मैं एक ईगल शेर हूँ और मेरी शक्ति सबसे ज्यादा है। ईगल शेर को काले चीते की बात पर विश्वास नहीं होता है। तब काला चीता ईगल शेर को उस जंगल लेकर आता है जहाँ पर हिरन, खरगोश और हाथी बात कर रहे थे। तब ईगल शेर उनसे कहता है, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक जादुई पत्थर है। कहाँ है वो? मुझे उसका पता बताओ। अरे शेर, ऐसा कोई जादुई पत्थर हमारे जंगल में नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चुपचाप उसका पता बताते हो कि नहीं? नहीं तो मैं पूरे जंगल में तबाही मचा के रख दूंगा। शेर उनको धमकाने लगता है। तब खरगोश चुपके से पीछे पीछे जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, अब तो इस ईगल शेर को भी मेरी जादुई शक्ति दिखानी होगी, नहीं तो वो इन बेचारे जानवरों को मार डालेगा। खरगोश गुफा के अंदर जाकर जादुई पत्थर बन जाता है। और वो ईगल शेर के सामने आता है। जादुई पत्थर को देखकर हिरन और हाथी वहां से भाग जाते हैं। ईगल शेर जादुई पत्थर पर हमला करने जाता है। तब उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में जादुई पत्थर ईगल शेर को मार गिरा देता है। ईगल शेर को मरा देखकर काला चीता डर के मारे भाग जाता है। इस तरह से खरगोश ने अपने जंगल को ईगल शेर से बचा लिया और उसके गुफा का रहस्य भी उसी के पास सीमित रह जाता है। छोटों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए, तभी तो वो हमें मान सम्मान दे सकते हैं।
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।